जय जोहार, जय आदिवासी। तो कैसे हैं आप लोग? फाइनली आज लाइव चर्चा होगी। जब भी मैं लाइव आती हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, लोग पूछते हैं कि मैडम क्या मुद्दा है, दीदी क्या मुद्दा है। आज बात करते हैं मुद्दे पे। कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। आवाज़ क्लियर आ रही है तो आगे बात की जाए। वैसे आवाज़ आ रही होगी क्लियर। बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा होगी और कृपया अच्छा बुरा ये वो सारे कमेंट पूरा का पूरा लाइव सुनने के बाद करें। उससे पहले अपने ये जो कीड़ा हड़ने वाली जो क्रिया होती है अपने लोगों में, वो यहाँ ना दिखाए। तो शुरुआत करते हैं मुद्दे की। मुद्दा ये है कि बात महिलाओं की है। अगर आपकी बहन है, कोई आपकी बेटी है, आपकी दोस्त है, या कोई भी जिसका आपके साथ संबंध है, क्या आप उस महिला का, चाहे बहन हो, बेटी हो, उसके साथ आए दिन कोई निरंतर दुखी कर रहा है? दुखी किस टाइप से? सुई चुभाने वाली घटना कर रहा है, मानसिक रूप से पताड़ने की क्रिया का, हर रोज उसे मारने की कोशिश कर रहा है, इवन मार भी रहा है, गाली गलौज कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, निरंतर ऐसा हर रोज हो रहा है। इंसान सामने वाला चाहता है कि वो लड़की बर्दाश्त कर करके मर जाए, लेकिन अगर वो लड़की ऐसा ना करके अपने आप को मजबूत साबित करके उस व्यक्ति को छोड़ देने का डिसीजन लेती है, आप उस लड़की के भाई हैं, पिता हैं, तो क्या करोगे? लड़की गलत है ऐसा कहोगे? हो सकता है कहोगे, अगर आपकी सोच पूरी तरह से पुरुषवादी है, आपकी सोच में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, अगर आपकी सोच में महिलाएं सिर्फ और सिर्फ बिस्तर की गर्मी तक सीमित है, तो आप उस जैसे घटिया इंसान को सही कह के अपनी बहन को, अपनी बेटी को गलत कहेंगे। राइट? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं 2017 से निरंतर आदिवासियत बचाने की रास्ते पे अग्रसर हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया तक ही सीमित क्यों ना हो। मैंने कोशिश की है कि लोग पुनः इस आधुनिक ज़माने में भी अपनी कल्चर को लेकर सजग रहें। ये युवा पीढ़ी जो आज पूरी तरह से आधुनिक हो चुकी है, ये थोड़ा थोड़ा ही सही अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आदिवासियत को बचाएं। इस सेंस मैंने काम किया है। तो होता ये है कि आज तक मैंने कभी कोई संगठन ज्वाइन नहीं किया, कोई विचारधारा ज्वाइन नहीं की, इवन कोई भी पार्टी से संबंधित मैंने काम नहीं किया। मैंने जो लिखा, जो बोला, मेरी व्यक्तिगत विचारधारा थी। अब बात ये आती है कि जिस टाइम मुझे सब जानते थे, तो हर दिन कोई न कोई यंग बॉय किसी न किसी टाइप से मेरे से बात करना चाह रहा है, प्रपोजल रख रहा है। तो मेरे सामने एक चैलेंज था कि मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में लाऊं जो मेरी सामाजिक विचारधारा को समझे, मेरे विचारों को सम्मान दे, मैं जैसी हूँ वैसा स्वीकार करें। तो राजस्थान में कार्यरत एक 2015-16 में निर्मित आदिवासी परिवार का एक कार्यकर्ता, जिसने मुझे कहा, ऐसा नहीं मैं सामने से गई हूँ, उसने कहा कि भाई तुम जैसी हो वैसी रहना, मैं स्वीकार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है। 5-6 महीने बात होने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी थी, असामाजिक तत्व जो मुझे हर कुछ बोलते रहते थे, मतलब लाइक दैट, वो प्रपोजल रखना, ये वो उस टाइप का, यंग जो लड़का लड़की करते हैं उस टाइप से। तो मैं
एक एक को जवाब नहीं देना चाहती थी कि मैं किसी के साथ रिश्ते में हूँ। ये तो मेरे से एक गलती हुई, इस गलती को मैं आज लाइव स्वीकार करती हूँ कि हाँ मैंने गलती की थी अपने रिश्ते को सार्वजनिक सोशल मीडिया पे पोस्ट करके। लेकिन उसका इरादा कतई ये नहीं था कि मैं अपने रिश्ते को ऐसे दिखा के मज़े लेना चाह रही हूँ, नहीं। उसका इरादा ये था कि जो लोग मेरे को गलत लेके सोच के बैठे हैं उनके दिमाग में आ जाए कि भाई ये इसकी ज़िंदगी में खुश है, हमें उसे गलत नज़र से नहीं देखना है। इसको गलत ले लिया गया, ठीक है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, घर वालों का आना जाना हो जाता है। फिर व्यक्ति जो निकृष्ट व्यवहार करता है, निकृष्ट यानी आप ये सोचो कि एक व्यक्ति वो लड़की से उसके पिता के कॉल आने पे भी शक करे, उसके हर चीज़ पे शक करे, ऐसे व्यक्ति को क्या मेरे को बाद में पता चलता है कि भाई ये तो पूरी तरह से घटिया लोग हैं, ये इनका कहीं कोई सामाजिक विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। और इवन वो अकेला ऐसा नहीं था, हर व्यक्ति जो सामाजिक होने का ढोंग कर रहा है हमारे स्पेशली दक्षिणी राजस्थान में, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से महिलाओं के साथ गलत कर रहा है। तो पहले मुझे लग रहा था कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, तो मैंने लगभग एक साल उस टॉर्चर को अकेले बर्दाश्त किया। वो टॉर्चर इतना बुरा था कि अगर मैं सार्वजनिक करूं तो हो सकता है आप रोने लग जाएं कि इतना बुरा भी कोई किसी के साथ करता है। वो इतना बुरा करने वाला व्यक्ति इज्जत से मंच पे बैठता है, उसको सारे लोग इज्जत देते हैं। चलो उसने क्या बुरा किया क्या नहीं बुरा किया वो चलो अलग विषय है, लेकिन आप सब अभी क्या बोलते हैं, अभी तक आपके हाथ पैर दुख रहे होंगे जो आप मानगढ़ धाम पे आए थे बिल प्रदेश संदेश वाहन यात्रा भगवाकरण के विरोध में। तो वहाँ आप सबकी तरह मैं भी जाती हूँ। मैं वहाँ इसलिए नहीं गई थी कि मैं वहाँ आदिवासी परिवार से हूँ या नहीं हूँ, मुक्ति मोर्चा से हूँ या नहीं हूँ, हमेशा की तरह मैं वहाँ सिर्फ इसलिए गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ मैं आदिवासी हूँ। आदिवासियों के ऐतिहासिक स्मारक पे अगर कोई धर्म अपना वर्चस्व स्थापित करने की गलत कोशिश करेगा, चाहे वहाँ मुसलमान भी कुछ करता, ईसाई कुछ करता, से जैन सिख बौद्ध कोई भी धर्म करता, उसका विरोध होना स्वाभाविक था। उस विरोध के कारण मैं वहाँ गई थी सबकी तरह। मेरा कोई इरादा नहीं था मंच पे जाने का, मैं मंच पे साइड में खड़ी थी। हमारे आदिवासी परिवार के संस्थापक, प्रमुख संस्थापक बबनलाल परमार दादा, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, अभी भी करती हूँ, उनको सबने मना किया कि भगवती बिल को मंच नहीं देना है क्योंकि मैं आदिवासी परिवार का विरोध करती हूँ। लाइव बता रही हूँ, आदिवासी परिवार का विरोध कभी नहीं किया मैंने, उन लोगों का विरोध किया जो अपनी भाषाओं पे पकड़ नहीं रखते, सोशल मीडिया पे सरेआम गंदी भाषा लिखते। गंदी मतलब समझते हो, आप मर्जी पड़े तब इस पार्टी में उस पार्टी में हो रहे हो, तो जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे वो किसी और में रहना चाह रहे हैं, आप उनको गालियां कैसे दे रहे हो। कांग्रेस में है वो व्यक्ति भी आदिवासी हैं, बीजेपी में है वो व्यक्ति भी आदिवासी है, बीटीपी में है वो व्यक्ति भी आदिवासी हैं, और जो व्यक्ति किसी पार्टी में नहीं है, नोटा जो है उसको वोट देता है वो भी आदिवासी है। आप किसी को किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकते हैं। हर व्यक्ति जब आदिवासी हैं, ठीक है, हर पार्टी वाला, और इवन मानगढ़ पे कोई बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के समर्थन वाले लोग नहीं आए थे, वहाँ वो सब लोग आए थे जिनको ऐतिहासिक स्मारक पे भगवाकरण बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे लोग आए थे जो एससी कैटेगरी से भी थे, लेकिन वो आदिवासियों के सम्मान में वहाँ आए थे। ओबीसी से भी लोग आए थे, मैंने देखा कुछ मोमेडियंस लोग भी वहाँ पे थे। आप किसी को रोक नहीं सकते हो वहाँ आने से। मैंने मंच नहीं मांगा, उन्होंने मंच दिया। मैं छोटी मोटी मुद्दों पे बहस करती हूँ। मैं छोटे मोटे मुद्दों पे न सिर्फ आदिवासी परिवार से, तमाम देश के संगठनों से जो किसी न किसी प्रकार का आदिवासी संस्कृति या आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको अगर वो गलत कर रहे हैं तो मैं उन्हें गलत है ऐसा कहती हूँ, क्योंकि अगर आपके पास इतनी समझ है तो आप अपने विचार रखें। पर विचार रखना, और आप विचार रखने का मतलब ये तो नहीं होता है कि आप मान लो, ये तो मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन अपने विचार हमेशा रखें।
हर बार मात्र और मात्र ये कहने पे कि आप बहन व्यक्तियों के लिए सोशल मीडिया पे सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ ये बर्दाश्त नहीं होता है। आपकी मर्जी, आप किसी पार्टी में जाओ, आप पहले कांग्रेस में हो, फिर आप बीजेपी में हो, बीजेपी से बाद में फिर आप बीटीपी में घुसते हो, बीटीपी के बाद आप एनटीपी ले आते हो, आप किसी में भी जाओ, लेकिन हर बार आपका कोई समर्थन करे वो आपके लिए अच्छा है, और जो समर्थन नहीं करे वो इंसान आपका विरोधी हो जाता है। ऐसा असंभव है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं विरोध कहाँ होता है। एक महिला होने के नाते क्या मुझे महिलाओं के मुद्दों पे नहीं बोलना चाहिए? मैं सोचती थी कि हमारा आदिवासी समाज बहुत माने, यहाँ महिला पुरुष भेदभाव ही नहीं होता है। डूंगरपुर में 10 साल की लड़की के साथ बलात्कार हो गया, बाकायदा उसको मार के फेंक दिया। दरियावत प्रतापगढ़ में एक जगह है जहाँ पे न जाने कितनी लड़कियों के साथ गैंगरेप हुआ, और धरना जब हुआ तो वहाँ 10-10, 15-15 लोग बैठे हैं। यहाँ ऐसा लगता है जैसे राजस्थान में महिलाओं की कोई इज्जत है ही नहीं। अब सामाजिक विरोध नाम की कोई चीज़ होती कि नहीं होती है। फिर वो जो व्यक्ति जो मेरी ज़िंदगी में था वो इतना सब कर रहा था, मैंने बर्दाश्त किया। आपको याद है नीमच में एक आंदोलन हुआ था, कन्हैयालाल भील जिसको पिकअप से घसीट के मार दिया गया। वहाँ कन्हैयालाल भील को न्याय दिलाने का जो आंदोलन हुआ था उसमें मैं गई थी, उसी आदमी के साथ गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं किसी और के साथ जाऊँ, और उसे पता था कि अगर ये बात रखेगी तो ये कुछ ना कुछ इसके बारे में कहेगी। मैं गई वहाँ, 10 बार मेरा नाम अनाउंस हुआ, भगवती भील जहाँ कहीं भी हो मंच पे आए, भगवती भील जहाँ कहीं भी हो मंच पे आए, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया। बाकायदा उसने कहा कि अगर तू जाती है तो मैं तमाशा कर दूँ। इसके चश्मदीद गवाह भी इस पेज पे देखने वाले कमेंट कर सकते हैं। इवन बीच रास्ते में गाड़ी में उसने जो मारा, एक लड़की जिसको पूरा समाज जानता है उसको मारना, और फिर लोग आके रोकते हैं, ठीक है, लोग आके रोकते हैं, बीच रोकते हैं। मैं चाहती तो वहाँ पे भी वो ड्रामा कर सकती थी, लेकिन नहीं। इसके बाद व्यक्ति ये चाहता है कि मैं सोशल मीडिया छोड़ दूं, सामाजिक कार्यक्रमों में जाना छोड़ दूं। 1 साल छोड़ा मैंने इसलिए छोड़ा कि अगर ठीक रखता है तो ठीक है, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी व्यक्ति वहीं का वहीं, यानी जाना वानी जाना, ये नहीं करना वो नहीं करना, इससे बात नहीं करनी उससे बात नहीं करनी, ये वो। हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, लेकिन वो जो व्यक्तिगत मामला है ये कहने वाले लोग जो फर्जी समाज सेवक का छोला ओढ़े हुए हैं, वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये व्यक्ति भगवती भील को मार ही डाले। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को बोला, वो बहुत बड़े समाज सेवक थे, आज उनको पूरे देश में जानते हैं। उनको जब मैंने बताया, नाम नहीं लूँगी क्योंकि इज्जत अभी भी करती हूँ, कि मैंने कहा दादा ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है तो आप इसको समझो। मैं क्या चाह रही हूँ भाई, ये इंसान मेरे से दूर हो जाए, मेरी आखिरी कंडीशन थी, ये चाहिए ही नहीं। मेरी इज्जत चली गई, कोई बात नहीं, 2 साल रिश्ता रहा, कोई बात नहीं, नहीं चाहिए मेरे को ये रिश्ता, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ ये महिलाओं के लिए पूरी तरह घटिया व्यक्ति है। उसके घर पे बोल के देखा, उसके घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपने घर पे इसलिए थोड़ा टाइम नहीं बोल पाई क्योंकि घर वालों को बहुत सारी उम्मीद थी। वो इतना अच्छा दिखता था लोगों के सामने, भोला एकदम, कि किसी को लग नहीं रहा था कि वो इस तरीके का राक्षस प्रवृत्ति का इंसान है। फिर सब कुछ छुड़वाने के लिए कस्में खिलाई गई, ये किया गया वो किया गया। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि ये अब मुझे इसके साथ नहीं रहना। सामाजिक बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैं फाइनली उस व्यक्ति से आज़ाद हो गई। मैं उससे दूर हो गई। अब वो क्या करे क्या नहीं करे मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा हो, आदिवासी परिवार हो, या मध्य प्रदेश के कोई संगठन हो, या गुजरात के हो, या पूरे देश के तमाम आदिवासी संगठन हो, इवन बहुजन समाज के कोई संगठन हो, एक बात बार बार मैंने कही है कि किसी चीज़ का विरोध सभ्य भाषा में भी होता है, लेकिन इनको सभ्य भाषा में बात नहीं करनी है। वो व्यक्ति जो मंच का संचालन करते हैं, ये लोग जो राज्यसभा चुनावों में
समर्थन के लिए मुख्यमंत्री जैसे इंसानों से बोलते हैं, ये सोशल मीडिया पे लड़कियों को रंडी जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। कौन से शब्दों से? रंडी जैसे। उन लोगों की इज्जत है। बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा मैं बहुत समर्थित हूँ। आज चाहे मैं विरोध नहीं कर रही थी, लेकिन अब मैं खुल के विरोध करूंगी। भाई, बड़े मंच में 2000 लोगों के बीच एक व्यक्ति यूं कहता है कि आदिवासी समाज की बहन बेटियां गैर आदिवासियों के साथ सो के आती है, फिर उससे कमाए पैसों से घर चलाती है। उस व्यक्ति से किसी ने माफी नहीं मंगवाई। वो व्यक्ति सही है, लेकिन भगवती भील जो ये कहती है कि ये व्यक्ति गलत है, इसने बहन बेटियों की इज्जत उड़ाई, वो भगवती बिल मंच पे माफ़ी मांगे। और मेरे से उस मंच पे जब ये कहा गया कि मैडम आपको माफ़ी मांगनी है, तो मैंने एक बार मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं क्यों माफ़ी, मतलब रहने दो, मुझे मंच चाहिए ही नहीं। फिर भी मंच दिया गया। मैं मंच पे जाती हूँ। मैंने मंच पे इज्जत से यूँ कहा, मैं बोल देती हूँ, आपने वीडियो सुना, लेकिन उसके अलावा मैंने मंच पे कहा कि एक व्यक्ति जब जन्म लेता है और जब तक मरता है तब तक वो आदिवासी परिवार का हिस्सा है, लेकिन मैं भगवती भील आदिवासी परिवार का हिस्सा हूँ। ये बात मुझे एहसास कराने वाले 2015-16 में मानगढ़ धाम पे बने आदिवासी परिवार की बदौलत है, जिन्होंने हमें ये एहसास कराया। मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा गांव सब आदिवासी परिवार का ऋणी रहेगा। ऋणी रहेगा का क्या मतलब होता है? मैंने मतलब माफ़ी मांग ली कि हाँ मैं कुछ विरोध करती रहती हूँ। उसके बावजूद वो व्यक्ति जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, हर रोज़ वो चाहता था कि मैं मर जाऊँ। इवन मैं आपको बता दूँ कि मैं हर दिन जब तक वो मेरी ज़िंदगी में था, मैं ऐसा सोचती थी कि मैं मर जाऊँ। मैंने पंखे को रस्सी बांधी है, मैं कुएं पे बैठ के सोची हूँ क्या मैं कूद जाऊँ, लेकिन मन में ऐसा आता था कि मैं मर गई तो वो महिलाएं, वो लड़कियां जो मुझे देख के कुछ करना चाहती है, उनका क्या होगा? लोग कहेंगे भगवती कोई शेरनी नहीं थी, वो तो कमज़ोर थी। एंड देन मैंने कहा नहीं, मरूंगी नहीं, मरना नहीं है। मैंने अपने आप को जिंदा रखा। मैं आज भी हर रोज़ जो समाज में महिलाओं के साथ होता है उसको देख देख के इतना दुखी हूँ। आज़ाद सोच की हूँ, मेरे को महिला पुरुष का कोई भेदभाव नहीं होता, इसलिए मैं ठीक हूँ। फिर मेरे से माफ़ी जब मुझे लगा आदिवासी परिवार मंगवा रहा है, तो मैंने कह दिया ऋणी रहेगा। लेकिन बगल से एक आवाज़ आती है जो बहुत उछल रहा है, वीडियो में दिख रहा है, वो है डूंगरपुर की एक पंचायत समिति दोवड़ा का प्रधान प्रभुलाल आहारी और सागर आहारी। वो आदमी जो अपना नाम तक सबको सही नहीं बता सकता, उसका ओरिजिनल नाम प्रभुलाल आहारी है। कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने उस जैसे घटिया आदमी से बात की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आदिवासी परिवार का व्यक्ति था। और मुझे ऐसा लगता था कि अगर आदिवासी परिवार समर्थित कोई व्यक्ति है तो ये मेरे विचारों को समझेगा। ये मेरी गलतफहमी थी। मुझे नहीं पता कि इनके लोग महिलाओं को गालियाँ देने के अलावा, महिलाओं को तू मैं करने के अलावा, सोशल मीडिया पे महिलाओं को रंडी यूँ कहने के अलावा, इवन बड़े बड़े समाज सेवक शादीशुदा महिलाओं को लेके घूम रहे हैं। हालांकि मुझे इन सब चीज़ों पे नहीं उलझना, ये जाने इनका काम जाने, कोई और भी कुछ कर रहा है। लेकिन ऐसे असामाजिक, इसको क्या कहते हैं पता है? असामाजिक कार्य। जब वो व्यक्ति सामाजिक था, मैं सामाजिक थी, उसके बावजूद अगर वो मुझे मारता है या मुझे जान से मारने की कोशिश करता है तो ये कभी भी व्यक्तिगत मामला नहीं होता है। भरे मंच पे व्यक्तिगत मामले के लिए माफ़ी मंगवाने वाला व्यक्ति और सारे के सारे लोग जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, वो उस व्यक्ति को चुप नहीं करा पाए। मैं चाहती तो वहाँ पे लड़ाई कर सकती थी, लेकिन मैं जानती थी कि गुजरात से आने वाला आदिवासी भाई क्या सोचेगा, महाराष्ट्र से आने वाला आदिवासी भाई क्या सोचेगा, मध्य प्रदेश से आने वाले जयेश के साथी क्या सोचेंगे। इसलिए मैं चुप रही। मैंने कहा छोड़ो, क्या करना है। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा वो जो पूरी तरह से असामाजिक है, आज भी वो अपनी प्रधान की सीट पे हैं। अगर ये लोग, ये जो अपने आप को समाज सेवक कह रहे हैं, ये अगर सही होते तो अभी तक वो पद पे नहीं रहता। एक व्यक्ति जो किसी लड़की को जान से मारने की कोशिश करता है, ये सारे लोग समाज का झोला ओढ़ने वाले इंतजार कर रहे थे कि ये मार डाले, उसके बाद हम कुछ करें। लेकिन वो मुझे मार नहीं पाया। मैं जिंदा रही और मैं आज भी जिंदा हूँ, मैं कल भी जिंदा रहूंगी। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि खुद के मुद्दे को सामाजिक नहीं बनाए, भाई खुद के मुद्दे के लिए वो व्यक्ति मेरे को उस सामाजिक मंच पे माफ़ी मंगवाने वाला कौन होता है? बताओ मुझे।
और मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया था। अगर कोई गलत कर रहा है, महिला के लिए गलत कह रहा है, तो उसको गलत है ऐसा कहना कहाँ गलत है। जो व्यक्ति शरीर बेचती है, आदिवासी महिलाएं ऐसा कहती है, वो बहुत अच्छा है। वो व्यक्ति जिसको महिलाओं के साथ अभद्र घटनाएं करने की वजह से किसी शहर से भगा भगा के मार के दौड़ाया जाता है, वो व्यक्ति सही है। लेकिन एक लड़की जो ये कहती है कि हाँ ये इस व्यक्ति ने महिला के साथ गलत किया है, ये गलत है, ये कहने वाली लड़की को माफ़ी मांगनी है। इतना अच्छा दोगलापन वाला जो समाज सेवक वाला रूप है आप लोग कहाँ से लाए। पहली बात, आदिवासी परिवार आपने बनाया, बहुत अच्छी बात है, खुश हैं हम लोग, हम जुड़े हुए हैं, पूरा देश जुड़ना चाहता है। लेकिन आदिवासी परिवार से जुड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम मुक्ति मोर्चा से जुड़े। मैं पैदा हुई हूँ, मेरी तरह दूसरे होंगे, मेरा बच्चा होगा या दूसरे का बच्चा होगा, वो अगर आदिवासी है तो स्वाभाविक रूप से वो मरते दम तक आदिवासी परिवार का हिस्सा रहेगा। कौन होता है निकालने वाला, जोड़ने वाला? ये होते कौन है? आपने बनाया, ठीक है, मुक्ति मोर्चा से आप निकाल सकते हो, हटा सकते हो, क्योंकि वो आपका अपना संगठन है। लेकिन आदिवासी परिवार से निकालने वाले, ये करने वाले कोई नहीं होते हैं, ठीक है। मेरे को आज भी, मैं कहीं भी किसी कार्यक्रम में मंच के लिए नहीं गई हूँ, नहीं कभी जाऊँगी, नहीं मैं किसी को बता के जाती हूँ। कल वाले कार्यक्रम में ज़रूर बता दिया था कि सूचना देनी चाहिए, इसलिए मैंने दी थी। और रही बात इन सब चीज़ों के अलावा, विरोध भयंकर होता है। क्या कहते हैं उसको? मानगढ़ धाम पे, जिस मानगढ़ का इतिहास भीलों के खून से रंजित है, ठीक है, उस भीलों के खून वाला ऐतिहासिक स्मारक और उसका इतिहास को एक मीणा बहन पूरी तरह से भील मीणा का दर्जा देना चाहती है। उसने अपने इतिहास की रचनाओं में ये कहा कि मानगढ़ पे भील मीणा शहीद हुए। भील और मीणा कौन सी जात होती? मतलब भील अलग है, मीणा अलग है। भील मीणा एक साथ कौन सा कॉन्सेप्ट है? हाँ, वो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश, तीनों में जनजातियों की सूची में भील मीणा ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन न सिर्फ इन तीनों राज्यों में, बाकायदा पूरे देश में, पूरी दुनिया में भील मीणा जैसा एक भी व्यक्ति अपने सर्टिफिकेट के साथ अगर उपस्थित हो जाए, मुझे ऐसा दिखा दे कि हाँ भील मीणा नाम की जाति, ऐसे लिखा हो कास्ट सर्टिफिकेट पे, हाँ दिस मैन इज बिलोंग टू बी कास्ट भील मीणा, लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा। अगर है औकात तो साबित करो। भील मीणा जैसा कोई अस्तित्व नहीं। मीणा अलग जनजाति है, भील अलग जनजाति है। हाँ, दोनों जनजाति है, अभी भी कहना चाह रही हूँ। अभी मीणा भी बहुत सारा बक 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 करेंगे, लेकिन भील अलग जनजाति है, मीणा अलग जनजाति है। दोनों को जबरदस्ती बीच में घुसेड़ने वाला काम नहीं करना है। राजस्थान में दोनों को रिजर्वेशन है, दोनों सही है, सब कुछ ठीक है। अब बात होती है इन सब को देखने के बाद, हाँ अब ये आज भी बोल रही हूँ, इस सीन के बाद अगर किसी दिन मेरे साथ कुछ असामाजिक घटना हो जाती है, ठीक है, या मुझे किसी ने मार दिया है सर, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सागर आहारी होगा। और उसका समर्थन करने वाले उस वीडियो में, भाई साहब शांत रहो, चुप हो जाओ, ऐसे देखने, ऐसे करने वाले जो लोग थे ना, वो भी जिम्मेदार होगा, ठीक है। तो इसके बाद अब लास्ट मुद्दा, मीणाओं के बीच में भी मैं बहुत ज़्यादा विरोध का कारण बनी, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने ये लिखा कि जनजातीय आरक्षण जो है देश का 7.5%, ओवरऑल जो 8.6% देश की जनजातियां हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन है उसमें समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि किसी एक हिस्से की ही जनजाति हमेशा से उसमें सिलेक्ट हो रही है। 1969 में मीणा पहली बार कलेक्टर बना है, IAS बना है, तो अभी तक उनमें काफ़ी लोग बन चुके हैं। नॉट ओनली UPSC, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी सर्विस पे मीणाओं ने बहुत अच्छा काम किया है, वो वहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब जब हम किसी लेवल पे पहुँच चुके हैं, हमारे परिवार में 5 पुरुष हैं, तो 5 में से अगर 3 भी उस लेवल पे हैं कि वो इनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है, घर का अच्छा खासा सिस्टम चल रहा है, तो बाकी बचे 2 लोगों को वो 3 लोग
पढ़ा सकते हैं। 10 में से 1 को गरीब होना या 2 को गरीब होना गरीब नहीं होता है। 10 में से 8 का गरीब होना, 9 का गरीब होना कहता है। तो जो लोग बहुत हद तक जिनके परिवारों का डेवलप हो चुका है वो लोग स्वेच्छा से छोड़ दे, ताकि जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, बस्तर जैसे इलाके जिनकी विकास के नाम पे जमीनें चली गई, जंगल चला गया, कुछ नहीं बचा, उन लोगों को फायदा हो सके और पूरे देश के आदिवासियों को लाभ हो। स्वयं मीणा भी जानते हैं कि क्या जानते हैं कि देश का वास्तविक आदिवासी मतलब आदिवासी, देश की अन्य जनजातियां 752 जनजातियां हैं टोटल। जिनको लगता है कि केवल भील और मीणा है, वो एक बार गूगल करें या कुछ किताबें पढ़ लें या जनजाति वेबसाइट चेक कर लें, उसमें देखें कि देश में कितनी जनजातियां हैं और आप कितनी जनजातियों के ऊपर सिलेक्ट होते हैं। आप बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हो, अब आप इतने कामयाब हो चुके हो कि अब आपको आपके ही समाज के दूसरे लोगों के लिए काम करना होगा। अगर ऐसा मैं कह रही हूँ मीणा जनजाति से तो गलत नहीं है। मीणा देश के तमाम हिस्सों में जॉब करने जा चुके हैं। आपको देखना चाहिए कि वहाँ आदिवासियों की कैसी स्थिति है। आपको देखना चाहिए झारखंड जाके वहाँ आदिवासी कैसे रह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जनजाति रिजर्वेशन में सिर्फ राजस्थान के भील मीणा आते? नहीं, जनजाति रिजर्वेशन में अंडमान निकोबार का भी आदिवासी आता है, कश्मीर का आदिवासी भी आता है, कच्छ का भी आदिवासी आता है। तो सबका विकास होना चाहिए। मैंने सिर्फ ऐसा कहा, आप लोगों को बार कर देना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये भी नहीं कहा कि आप लोग आदिवासी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अब आप लोग इतने कामयाब हो चुके हैं कि आपको स्वेच्छा से किसी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा लिखना छोड़ देना चाहिए, जिससे होगा कुछ नहीं, एक पद किसी और को मिलेगा। जो 34 लोग मीणा 2021 की यूपीएससी वैकेंसी में सिलेक्ट हुए, उसमें से 31 लोग सिर्फ अपने रैंक को सुधारने के लिए फिर से एग्ज़ाम दिए थे। आपने पिछली वाली सीट भी खराब की, आपने इस बार वाली भी की। आप अगर पहले आपने एसटी रिजर्वेशन यूज़ किया कोई बात नहीं, लेकिन जब आप एक बार यूपीएससी की सूची में आ गए, अगली बार अगर आपको रैंक सुधारनी है तो आप जनरल कैटेगरी से भरें, ताकि दूसरे आदिवासियों का नंबर आ सके। ये कहना किसी एंगल से गलत नहीं था। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं समता समिति से जुड़ी हुई हूँ और उनसे पैसा आता है, आज तक अभी तक मेरा रिकॉर्ड है, मैं किसी भी प्रकार की विचारधारा, संगठन, पार्टी इनसे नहीं जुड़ी हूँ। और रही बात लव लफाटे के लफड़े, यही होते हैं। आपकी भी बहन बेटियां हैं, आपके घर में भी महिलाएं हैं, अगर उनके साथ ऐसा होता है, हाँ लड़की अगर फंस गई है, मैं फंस गई थी भाई, गलत व्यक्ति है ये बाद में पता चला, तो क्या आप क्या चाहते हैं कि मैं सामाजिक इज्जत की तरह उसे घटिया निकृष्ट जो बाप के लिए भी शक करता है उसके साथ पूरी जिंदगी रहती? नहीं। अगर आपको लगता है ना कि हाँ नहीं भगवती गलत है, उसको उसके साथ रहना चाहिए, तो अपनी बहन बेटियों की उस जैसे आदमी से शादी करवा सकते हो, क्योंकि वो अभी तक कुंवारा है। ठीक है, मेरे को कहीं कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये जो सोशल मीडिया पे महिलाओं की आईडी बना के पुरुष जो चला रहे हैं और 2-4 जो हर कुछ लिखते हैं, इवन ऐसे लोग कमेंट लिखते हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में, बड़े बड़े नाम से आदिवासी परिवार ऐसे लिखते हैं और अंदर जो निकृष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। हालांकि निकृष्ट भाषा का प्रयोग ये जो बड़े लोग हैं ये स्वयं मंच पे करते हैं। स्वयं मतलब आपने देखा होगा, मेरे को कुछ शेयर नहीं करना। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बोलते हैं उसको, पूरा देश का आदिवासी जुड़ा हुआ है, चाहे वो एक भी जुड़ा होगा तो कोई झारखंड से भी सुन रहा होगा, कोई कहीं से सुन रहा होगा, तो जो भी हुआ कुछ है, मेरे को उस व्यक्ति से माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। और वो व्यक्ति जो गलत कर रहा है वो, उसको किसी ने माफ़ी नहीं मंगवाई, लेकिन माफ़ी भगवती भील मांगेगी। पहली बात तो सर मानी चाहिए इतने राज्यों के लोगों के बीच, इतने राज्यों के लोगों के बीच एक लड़की से माफ़ी मंगवाना। ठीक है, किस हिसाब से माफ़ी मंगवा रहे हो यार? व्यक्तिगत मामलों के लिए कोई सार्वजनिक मंच पे माफ़ी मंगवाता है क्या? और
ले दे के सारे के सारे डूंगरपुर के लोग कमेंट कर रहे हैं कि व्यक्तिगत मामला है। बड़े मंच पे व्यक्तिगत मामले वाला व्यक्ति मुझे माफ़ी मंगवाने की औकात कैसे रखता है यूँ? और वो व्यक्ति आज भी इज्जत से जी रहा है। लोग प्रधान साहब प्रधान साहब प्रधान साहब, भगवती खराब है। वाह, ये तो एकदम निकृष्ट भावना वाला व्यक्ति हो गए। अब समाज में महिलाओं की तो ऐसी स्थिति है कि किसी व्यक्ति के साथ में कोई लड़की कहीं चली गई, बाई चांस रास्ते में जा रही है, किसी ने छोड़ दिया, उसका उसके साथ चलने लग जाता है। ऐसे लोग बात करते हैं। मेरा तो ये सीन है कि किसी की पोस्ट पे अगर मैं लाइक भी कर दूं, भगवती ने उसकी पोस्ट पे लाइक किया था, इसका मतलब उसका उसके साथ चल रहा है। ऐसी जो घटिया मानसिकता अपने समाज में महिलाओं के साथ होने लग गई नहीं, ये जो गलतफहमी है आदिवासियों में महिलाओं के साथ कुछ गलत नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है, ये सब कहने की बातें थी 2018 तक। मुझे ऐसा लगता था, 20 तक भी लगता था, लेकिन 20 से 22 के बीच जो हुआ, ठीक है, वो देख के मुझे लगता है ये सब कहने की बातें हैं। लेकिन मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश में जैसे संगठन महिलाओं को बहुत इज्जत देता है। वो महिलाओं को समझते हैं। महिलाएं किसी कार्यक्रम में आती है तो उन्हें लाने ले जाने की सुविधाएं की जाती हैं। उनसे उम्र में बड़े लोग भी उन्हें दीदी बोलते हैं ताकि उनके साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं हो। लेकिन ऐसा हमारे राजस्थान में नहीं हुआ। मैं मानती हूँ, मैं आज स्वीकार करती हूँ कि मुझे शुरू में आदिवासी परिवार ने मंच दिया, लेकिन वो जो ये कहते हैं कि भगवती भिल को हमने बोलना सिखाया, इस बात से मैं सरासर इनकार करती हूँ। बोलना मुझे आता था, लेकिन आपने जो मंच दिया उस मंच से मेरी आवाज़ को एक जगह मिली। उसके बाद सब लोग मुझे जानने लगे, तो हाँ, मैं आभारी हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप एक लॉलीपॉप देके उस व्यक्ति से जो मर्जी चाहे वो आप करवाएं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप अगर महिलाओं के लिए घटिया सोचते हैं तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये एक भरत परमार कह रहा है कि आपके अलावा किसी महिला को कोई समस्या नहीं है। बेशक ये शायद मुझे अब लग रहा है कि साबित करके बताना पड़ रहा है। यहाँ बड़े बड़े लोग 4-4, 5-5 साल और ज़्यादा रिश्ते में रहने के बाद शादी करने से मना कर देते हैं और फिर लड़की के परिवार वाले केस करते हैं। केस करने के बाद दबाव बनता है तो केस वापस ले लो, हम तो शादी कर लेंगे इज्जत के खातिर। वो लोग आपके लिए सामाजिक हैं और वो महिलाएं सही हैं तो ठीक है, आप सही रहो, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी जगह खुश, आप अपनी जगह खुश। और रही बात, आप किसी जगह पे बुलाते हैं तो आपकी इच्छा है। मैं कहीं पे भी मंच के लिए नहीं गई हूँ। मुझे बैकग्राउंड में बैठना अच्छा लगता है। बचपन से स्कूल में भी पीछे बैठती थी, ऐसे भी पीछे बैठती हूँ। अगर आप बुला रहे हो तो मैं बैठ गई हूँ। इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे आगे बैठने का बहुत शौक़ है। मैं ऐसे भी खुश हूँ। मेरी लड़ाई आदिवासियत को लेकर है। हमारे समाज में बच्चे पढ़ने चाहिए, लिखने चाहिए। आधुनिक रह के भी हम लोग कार में बैठ के भी घर में कभी केलू वाले घर के नीचे बैठने चाहिए, मैं ऐसा सोचती हूँ। शादी ब्याह में हमारी संस्कृति बची रहनी चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। इन सब के साथ साथ में व्यक्ति नौकरी के पीछे ही ना भागे, वो अपने अंदर के टैलेंट के हिसाब से भी पैसा कमाए, बिजनेस फील्ड में जाए, ऐसा मैं सोचती हूँ। अगर ये सब सोचना गलत है तो मैं गलत हूँ, मेरे से गलती हुई, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। सबसे मतलब कौन से, वो जो मेरे मुँह से शब्द निकला है ना कि चितड़े उड़ा दूंगी, ये आदिवासी परिवार के लिए नहीं कहा था। मेरी नज़र उस व्यक्ति पे गई थी जो मेरे से माफ़ी मंगवाना चाहता था। वो व्यक्ति वो था जिसने गलत किया। वो व्यक्ति पूरी तरह से असामाजिक था। उस असामाजिक व्यक्ति से माफ़ी मांगने के लिए कहोगे तो मैं कहूँगी कि अगर ये व्यक्ति मेरे से माफ़ी मंगवाना चाहता है तो फिर इसने जो किया है वो भी मैं बताऊँगी, और फिर वो बताऊँगी तो इसके चितड़े उड़ जाएंगे। भगवती भिल नाम है मेरा, ऐसा मैंने कहा था। ये भरे मंच पे एक व्यक्ति किसी महिला की इज्जत को उछालना चाहता है और आप उस मामले को क्या कहते हैं, उसको पर्सनल मामला कहते हैं। थोड़ा थोड़ा शर्म करो ऐसे कमेंट करने वालों। हालांकि कर सकते हो आप, तो आपकी बहन बेटियों के लिए भी ऐसा ही कहोगे। इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब लास्ट बात, आदिवासी दिवस आ रहा है, सब लोग आदिवासी दिवस मनाएं।
ये भाषण देने वाला कार्यक्रम को थोड़ा कम रखें। हर एरिया में आप लोग केवल और केवल सांस्कृतिक कार्यों को करने की कोशिश करें। हर जगह भाषण की वजह से नए लोग जुड़ नहीं पाते, उन्हें ऐसा होता है कि क्या ही जाए, सब लोग तो भाषण ही देते रहते हैं। और ये जो बुजुर्ग लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, ये सब लोग भाषण देने नहीं आते। इसके लिए आप अलग से कार्यक्रम करते रहते हैं, तो वो कार्यक्रम होते रहेंगे। लेकिन उस दिन के कार्यक्रम को आप बता दो, जिसको भी कुछ करना है वो आप, चाहे वो भाषण देने वाले भी होंगे ना, तो वो भी मंच पे जाके कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करे। आपको सुनने, मतलब भाषण सुनने के लिए कोई भी इतना फ्री नहीं है। तो आप हर जगह, चाहे गांव में हो, चाहे पंचायत स्तर पे हो, चाहे पंचायत समिति स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो या राज्य स्तर पे, सभी लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दें और एक जगह ही जाए। यहाँ से वहाँ दौड़ के जाना, यहाँ से वहाँ दौड़ के जाना, लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। मानगढ़ पे भी आए कुछ लोगों की खबरें आ रही है कि वो बाइक एक्सीडेंट से डेथ हो गई। हाँ, ऐसा होता है। तो आप आपके आसपास का जो एक लोकेशन है जहाँ आप जाना चाहते हो कि हाँ मुझे यहाँ कार्यक्रम मनाना है, तो आप बेशक वहाँ जाएं और आप वहीं पे जो कार्यक्रम करना है, करवाना है, वो सब एक ही जगह करें। शाम को फ्री हो जाएं, सही सलामत आपके घर आ जाएं। कोशिश करें कि आप सब लोग दिखावे की संस्कृति में ना जाएं, वास्तव में अपने मन से संस्कृति अपनाएं। केवल सिर पे एक सफ़ेद रुमाल बांध देना संस्कृति नहीं होती है। तो सब कुछ ठीक है। और हाँ, क्या बोलते हैं उसको, कोई बहन बेटी आती हैं कहीं पे, तो अगर आपका किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं जम रहा है तो आप खुद को दूर कर दें। किसी को मारने पीटने का, उसको गलत कहने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर फिर भी लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं गलत हूँ, तो एक काम करती हूँ, मैं मर जाऊँ। लेकिन मैं मरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग बहुत आते हैं जो हर रोज़ मुझे यूँ कहते हैं मर जा मर जा मर जा। नहीं मरूंगी मैं, इतनी हिम्मत है मुझ में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को इज्जत देना सीखो। मेरी बात नहीं है, नहीं तो वो डूंगरपुर में जो 10 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, ये ऐसा हर जगह होने लग जाएगा। फिर ये मत कहना कि हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक एक करके धीरे धीरे हमारा जो समाज इन दूसरे समाजों से सीखता जा रहा है, ये हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है। इससे अपने समाज को बचाएं, ठीक है। तो सभी लोग और बहुत सारी सरकार की योजनाएं रहती हैं अपने समाज में। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो केवल और केवल हमारे ही समाज में होती है, क्योंकि यहाँ पोषण का स्तर कम है। तो जो चिकित्सकीय सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती है, तो ये सिर्फ भाषण देने के अलावा हमारे लोगों को इस दिशा में भी जागरूक करें। गेम्स भी खिलाएं बच्चों को। बच्चा जिस लाइन में आगे बढ़ना चाहता है उस लाइन में आगे बढ़ें। बहुत सारे छोटे छोटे लोग आज बोलना चाहते हैं। तो एक और चीज़, जय जोहार बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप आदिवासियत के संगठन का समर्थन ही कर रहे हैं। जय जोहार एक उद्बोधन है, उसको आप कोई भी बोल सकता है। मैं तो चाहती हूँ केवल आदिवासी ही क्या, एक दिन दुनिया का हर व्यक्ति जय जोहार बोले, जस्ट बिकॉज ऑफ जय जोहार एक ऐसा उद्बोधन है जिसमें आप कुदरत की जय कर रहे हो। वो कुदरत जो आपके साथ भेदभाव नहीं कर रही, आपकी जाति, धर्म, आपका रंग, आपकी हाइट, ये सब देख के, तो उस कुदरत की जय बोलना गलत नहीं होता है। तो जिसको बोलना, सर्व समाज जय जोहार बोले। इन धर्मों से दूर रहे, इन पार्टियों से दूर रहे। और एक और समाज, हमारे आदिवासी समाज का उत्थान, आदिवासी समुदाय का उत्थान केवल और केवल उस दिन होगा जिस दिन आदिवासी समुदाय पार्टियों से दूर रहेगा। कैसे दूर रहेगा? आपको पार्टी से मतलब केवल और केवल वोट देने के लिए वहाँ अंदर जाते हैं ना, वहाँ जाके बटन दबाना होता है, तब तक ही वो पार्टियों से मतलब रखो। इसके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन अपन तो घर के बाहर झंडी लगाते हैं, गाड़ी के बाहर झंडी लगाते हैं, हाथों में वो पहनते हैं, सिर पे टोपी लगाते हैं। पार्टियों वालों को मज़ा होता है कि हाँ ये यहाँ के इस बेल्ट के लोग तो हमारे ही हैं, वो हमारे ही हैं, वैसा करके इस्तेमाल करते हैं। आपकी किसी भी हरकत से
सामने वालों को नहीं पता चलना चाहिए कि ये किस पार्टी का, आपकी किसी हरकत से लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि ये किस धर्म का। आप एक न्यूट्रल वाली ज़िंदगी जिए। आप अगर हिंदू नहीं हैं तो आप मुसलमान भी नहीं हैं, आप ईसाई भी नहीं, आप जैन भी नहीं, आप सिख भी नहीं, बौद्ध पारसी कुछ नहीं है। आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है, आदिवासियों की कोई पार्टी नहीं है। आदिवासी स्वतंत्र है, हमेशा स्वतंत्र रहे। और मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि एक व्यक्ति को किसी पार्टी में घुसना नहीं चाहिए, किसी धर्म में घुसना नहीं चाहिए। वो बिना पार्टी के, बिना धर्म के रह सकता है। जिस दिन आदिवासी धर्म के पीछे नहीं भागेगा, पार्टी के पीछे नहीं भागेगा, उस दिन इस देश के बाकी लोग, सरकारें, प्रशासन, सब के सब आदिवासियों की इज्जत करेंगे। लेकिन आज की तारीख में ऐसा होता है कि नहीं, उनको पता है ये बेल्ट फिक्स बीजेपी का, ये बेल्ट फिक्स कांग्रेस का है, ये सब ये है। ये सब अच्छा नहीं लगता है। ये इसका एक लाइव उदाहरण ये देती हूँ कि बीजेपी वालों ने कार्यक्रम किया, कुछ लोग गए, उसके बाद उसका विरोध करने बीटीपी के कुछ लोग गए, उसके बाद बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने आह्वान किया, तमाम देश के लोग आए और इतने लोग आए, उम्मीद से ज़्यादा लोगों को पानी नहीं मिला। बीटीपी वालों ने बीजेपी वालों का विरोध किया तो आदिवासी परिवार वालों का भी विरोध किया। जब आदिवासी परिवार वाले गए तो उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी, बीटीपी सबका विरोध किया। और अब कांग्रेस वालों का इरादा है कि वो मानगढ़ धाम पे 9 अगस्त के दिन कार्यक्रम करे। ये जो मजाक चल रहा है ना, ये बेकार मजाक है। अगर वास्तव में हम समाज के हितैषी हैं तो कांग्रेस का व्यक्ति भी अपने आप को आदिवासी कहे, बीजेपी का व्यक्ति भी कहे, वो अपनी पार्टियां छोड़ के समाज के काम में आ गया है। लेकिन जो समाज का काम करके आगे आने वाली बातें कर रहे थे, उन्होंने भी अपने समाचार के विज्ञप्तियों में क्या बात रखी है, एनटीपी का आगाज, या एनटीपी के व्यक्तियों ने, एनटीपी के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये किया। तो भाई फिर आपने वही पार्टी वाली बात कर दी, तो फिर ये सामाजिक कहाँ हुआ? तो सामाजिक मतलब ऐसा होना चाहिए कि सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, व्यक्ति भूल जाए कि वो बीजेपी से हैं, व्यक्ति भूल जाए कि वो कांग्रेस से हैं, वो भूल जाए कि मैं बीटीपी से हूँ या मैं नोटा को वोट देता हूँ। सब कुछ भूल के सिर्फ समाज के लिए आ गया। और उस दिन ऐसा हुआ, कट्टर बीजेपी के लोग भी वहाँ आए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आदिवासी ऐतिहासिक स्मारक का भगवाकरण हो। कांग्रेस के लोग आए थे, ऐसे लोग जिनको कोई मतलब नहीं था वो लोग वहाँ आए थे, जो चल नहीं पा रहे थे वो लोग आए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ उन्हें समाज की चिंता थी, उन्हें बाकी कुछ नहीं दिख रहा था। वो नहीं चाहते थे कि हमारे ऐतिहासिक स्मारक का भगवाकरण हो। तो यही वाली बात है, ये चीज़ हमेशा होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में ये जो ये लड़की इसके साथ दिख रही, अगर ऐसे मेरे तय होता हो कि भगवती किसके साथ रिश्ते में है, तो आज की तारीख में अनगिनत लड़कों के साथ मेरी फ़ोटो हैं। आप किस किस के साथ मुझे जोड़ोगे आप स्वयं देख सकते हो। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैंने बहुत कुछ बोला है, गलत बोला हो तो माफ़ी जोहार। बाकी उस दिन के लिए मैं माफ़ी नहीं मांगना चाहती थी, फिर से बोला कोई बात नहीं। लेकिन उस व्यक्ति ने जो मेरे से माफ़ी मंगवाई वो गलती है, जो है ठीक है। किसी के घर खाने नहीं जा रही हूँ, अपना खाती हूँ, अपना कमाती हूँ, खुश हूँ। जय जोहार।